अगर तुम शाय हो, जिसे लोगों से बात करने से डर लगता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। 3 पॉइंट्स बताऊंगा, 4 मिनट की वीडियो है, तो बस ये पॉइंट्स ध्यान से सुनना। कम्युनिकेशन स्किल्स पर अगर फुल वीडियो बनाऊं तो काफी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें 3 इनिशियल बट इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताऊंगा, जिन्हें अप्लाई करना इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि ये इनिशियल स्टेप्स हैं। काफी एम्बैरेसिंग है, बट इनमें से 2 गलती तो मैं स्कूल टाइम पे कर चुका हूँ। नंबर 1, कॉपिंग अदर्स पर्सनैलिटी। ऐश पीकी ब्लाइंडर्स वेब सीरीज देखता है, उसमें उसे दिखता है एक कैरेक्टर थॉमस शेल्बी की इस कैरिज्मेटिक और कूल पर्सनालिटी को देखकर वो उससे इंस्पायर हो जाता है। और हो भी क्यों ना, वो कैरेक्टर है ही ऐसा। मैक्सिमम लोग इन वेब सीरीज को देखते हैं, इन्हें एंजॉय करते हैं, इनसे कुछ सीखते हैं और मूव ऑन कर लेते हैं। एक स्मॉल स्केल पर इस बिहेवियर को कॉपी करना नेचुरल है, पर ऐश जैसे लोग इन कैरेक्टर्स को अपनी आइडेंटिटी ही बना लेते हैं। इसे बोलते हैं इंप्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी, जहां लोग अपने रोल मॉडल्स को ऑब्जर्व करके उनके बिहेवियर्स या ट्रेट्स को अडॉप्ट करते हैं, चाहे वो रियल हो या फिक्शनल। उन्हें लगता है कि अगर वो फिक्शनल कैरेक्टर की पर्सनैलिटी कॉपी करेंगे तो लोग उन्हें उतनी ही रेस्पेक्ट और वैलिडेशन देंगे, इसलिए वो शेल्बी जैसा बनने के लिए उसकी तरह बिहेव करने लगता है। डार्क और मिस्टीरियस दिखने के लिए लोगों से बात करना कम कर देता है, उनके जैसे वॉक करने लगता है। पर उसे ये नहीं पता कि उसे एक्टिंग ज्यादा दिन नहीं हो पाएगी। 3 हफ्ते बाद उसे कंट्रोल नहीं हो पाता और वो अपना कैरेक्टर ब्रेक कर लेता है। बहुत से लोगों के केस में ये कैरेक्टर काफी लेट ब्रेक होता है, काफी महीने या साल भी। अब इस कैरेक्टर को मेंटेन करने के लिए उसने जो लोगों से बात करना कम कर दिया था, डार्क और मिस्टीरियस दिखना तो उसका बहाना था। असल में तो उसे लोगों से बात करने से छुटकारा पाना था। इस वजह से वो सोशलाइज नहीं कर पाया और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव नहीं हुई। मैंने इस एग्जांपल के लिए थॉमस शेल्बी को यूज किया। अब किसी के लिए वो टायलर डर्डन, वॉल्टर वाइट, बैटमैन जैसे कैरेक्टर या होमलैंडर और जोकर जैसे कैरेक्टर भी हो सकते हैं। मैं पर्सनली स्कूल टाइम पे क्रेटोस को बहुत पसंद करता था, अभी भी पसंद है, पर स्कूल टाइम पे उसकी पर्सनैलिटी को कॉपी करता था। क्लासरूम में जानबूझ के कम बोलता था और सीरियस एक्ट करता था। ऑलमोस्ट स्कूल लाइफ के 2 साल वेस्ट कर दिए थे। पर तुम्हें ये गलती नहीं करनी है, कर रहे हो तो अभी छोड़ दो। अगर तुम्हें किसी कैरेक्टर की कोई कैरेक्टरिस्टिक एडमायर कर रही है तो तुम उसे प्रैक्टिस के थ्रू डेवलप करो, ना कि उसकी पूरी पर्सनैलिटी ही कॉपी मार ली। सोशल स्किल्स के लिए पॉइंट बहुत जरूरी है। अगर गलती पता ही नहीं होगी तो उसे सुधारोगे कैसे? सो कीप अ स्माइल ऑन योर फेस एंड बी जेन्युइन। नंबर 2, जस्ट टॉक टू पीपल एंड सी फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव। यूनिवर्स बहुत बड़ा है, अगर ये प्लेनेट डिसअपियर भी हो जाए तो यूनिवर्स में कुछ चेंज नहीं होगा। तो फिर तुम क्यों इतना ओवरथिंक कर रहे हो और आउटकम से डर रहे हो? बस लोगों से बात करो। अगर बात अच्छी नहीं भी हुई तो एक बड़े पर्सपेक्टिव से सोचो। अर्थ के डिसअपियर होने से यूनिवर्स को फर्क भी नहीं पड़ता, तो तुम्हारे बोलने या ना बोलने से यूनिवर्स को क्या ही फर्क पड़ेगा? तुम्हारे क्लासरूम में जो बंदा बंदी तुम्हारे पास बैठते हैं, उनसे बात करो और जितने हो सके उतने फ्रेंड्स बनाओ। उन लोगों के ट्रैप में मत फंसो जो कहते हैं मुझे 100 नॉर्मल फ्रेंड्स नहीं चाहिए, बस एक लॉयल दोस्त चाहिए। ये बस एक कोप है। हाँ, वो एक लॉयल पर्सन जरूरी है, बट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मेकिंग मोर फ्रेंड्स। कुछ लोग लोन वुल्फ का एग्जांपल देते हैं कि अकेले रहना सीखो। हाँ, कभी कभी अकेले रहना सेल्फ लर्निंग के लिए अच्छा है, पर सोशलाइज होना भी बहुत जरूरी है। एवरी टाइम यू टॉक टू समवन, इट्स लाइक लेइंग अ ब्रिक एंड ओवर टाइम यू बिल्ड योर castle. Number 3, mirroring interest. This is a very good technique to make people love talking to you. Or you can say, it's a good manipulation technique. Mirroring interest. Most of the people अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल कर रहे हैं और अपनी लाइफ से काफी बोर हैं, इसलिए लोग वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें पसंद है, ना कि वो जो तुम्हें पसंद है। अगर तुम किसी से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हो तो उस टॉपिक से करो जिसमें उसका इंटरेस्ट है। इसमें सामने वाला भी कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड रहेगा। अब पता करें कैसे कि सामने वाले का इंटरेस्ट है किसमें? अगर तुम उस पर्सन से पहली बार मिल रहे हो तो एक्टिव लिसनिंग का यूज करो। उसकी बातों, टोन और टॉपिक्स पर ध्यान दो, इससे उसके इंटरेस्ट या रूटीन्स के हिंट मिलेंगे। अगर सामने वाला तुम्हारा दोस्त है तो तुम्हें पहले ही आइडिया होगा उसे क्या पसंद है और उससे रिलेटेड बात शुरू करना आसान होगा। ये सिचुएशन और जगह पर भी डिपेंड करता है। अगर तुम जिम में हो तो फिटनेस से रिलेटेड बात करो, जैसे आपका वर्कआउट रूटीन क्या है। बस में हो तो कैजुअल और लाइट टॉपिक से शुरू करो, जैसे ट्रैवल या करंट इवेंट्स। क्लासरूम में हो तो स्टडीज या हॉबीज के बारे में बात करना बेटर होगा, और भी बातें कर सकते हो क्लासरूम में। सबसे जरूरी है तुम्हारी सिचुएशनल अवेयरनेस, तुम किस एनवायरनमेंट में हो और क्या चीजें रेलिवेंट है। साथ ही दुनिया में चल रहे करंट ट्रेंड्स और टॉपिक्स का भी पता हो, ताकि तुम उनके बारे में बात कर सको। ये स्किल तुम्हें एक बार में बिल्कुल नहीं आएगी, पर जैसे जैसे तुम लोगों से बात करोगे, उन्हें समझोगे, ये स्किल रिफाइन हो जाएगी। तो लास्ट में यही कहूंगा, ऑलवेज बी जेन्युइन। फेक वॉक, फेक हैंड जेस्चर्स, लोग ये सबकॉन्शियसली समझ जाते हैं कि सामने वाला फेक कर रहा है या नहीं, एंड नोबडी लाइक्स इट। सो कीप इट जेन्युइन। बी योरसेल्फ, बिकॉज एवरीवन एल्स इज ऑलरेडी टेकन।